नमस्कार, मैं गांव की अंजना ओम कश्यप। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पेज। चुनाव खत्म होते होते आरजेडी के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के घर में फिर से विवाद शुरू हो गया है। सुनने में आ रहा है लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा की। सुनने में आ रहा है रोहिणी आचार्य जी के अनुसार घर और पार्टी दोनों को उन्होंने अलविदा कह दिया। अब अंदर का कारण जो भी हो, वह जाते वक्त पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जानकारी दिया कि मैं घर छोड़कर और पार्टी छोड़कर जा रही हूँ। ना मेरा कोई भाई है और जिस पिता को वह भगवान का दर्जा देती थी, उस पिता के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं पूरे परिवार को छोड़कर जा रही हूँ। यह स्थिति इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार आरजेडी महागठबंधन की फजीहत हुई, हार हुई, उस हार को देखते हुए लालू जी के परिवार में ही जंग छिड़ गया। कारण बताया जा रहा है कि संजय यादव जी के द्वारा उनके घर में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि रोहिणी आचार्य जी ने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। यहाँ तक कि रोहिणी आचार्य ने अपना एक किडनी पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी को डोनेट किया। उस बेटी के साथ इस तरह की वार्ता की गई उस परिवार में जो अशोभनीय है, चिंतनीय है। रोहिणी आचार्य जी के अनुसार एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। इसमें रोहिणी आचार्य जी ने कहा अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे इज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। यह रोहिणी आचार्य जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ट्वीट करके बताया है। उन्होंने कहा हमारे परिवार में जय चंदो की चलती है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ। अपने पिता को और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया, अब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन और शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या अपने किसी 93 दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां हर परिवार देखें कि परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया, मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देने वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। अब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। यह संदेश रोहिणी आचार्य जी का है, जिसको सुनकर बड़ा दुख होता है। जिस बेटी ने अपने ससुराल को नजरअंदाज करते हुए पिता के लिए ऐसी कुर्बानी दी, उस बेटी के साथ आज लालू जी के परिवार में जिस तरह का व्यवहार किया गया, यह अनिंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद कहीं न कहीं इसीलिए बिहार की जनता ने भी लालू जी के परिवार को इस चुनाव में बिल्कुल नकार दिया, जो कि सत्य है। और यह रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इससे पहले भी जब तेज प्रताप जी को राजनीति से, परिवार से बेदखल कर दिया गया, उस पर भी बिहार की जनता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आज दूसरी बार चुनाव के जस्ट बाद लालू जी के परिवार से यह घटना सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा है, तो आने वाले भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार के चुनाव में जिस जाति विशेष को सरेआम रोड पे गाली दिया गया, उस जाति से इस बार के विधानसभा चुनाव में 25 सीट पर से
जबकि बिहार में कुल जनसंख्या भूमियारों की 3 से 3.25% है। फिर भी भूमियारों ने 25 सीट पे अपना जीत दर्ज किया, जिसका श्रेय सीधा भूमियार समाज के नेता आशुतोष कुमार जी को जाता है। कहने को तो बहुत सारे भूमियार इसका श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन आशुतोष जी ने एकजुट करके भूमियार समाज को एक मंच दिया, जिसका नतीजा आप लोगों के बीच है। हर पार्टी ने इस बार बढ़ चढ़कर भूमियारों को टिकट दिया। दूसरी तरफ राजपूत वर्ग की मैं बात कर रही हूँ। राजपूत वर्ग से भी 20 विधायकों ने अपना जीत सुनिश्चित किया है। भूमियार और राजपूत को यदि जोड़ दिया जाए, कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में 55 सीट आया है। 55 विधायकों को बिहार की जनता ने विधानसभा पहुंचाने का काम किया, जो कि और वर्ग के लोगों को बच नहीं रहा है। दूसरी तरफ इस विधानसभा चुनाव में यह भी देखने को मिला, बड़े बड़े दिग्गज धाराशायी हो गए, जिनको ये लगता था मैं तो हाथी की तरह विशालकाय हूँ और मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी है वह तो एक चींटी के बराबर है, उसको तो मैं अपने पैर से ही मसल दूंगा। लेकिन उनको शायद यह पता नहीं था या वो भूल गए थे, एक चींटी बड़े से बड़े हाथी को गिराने की क्षमता रखती है। यदि एक मामूली चींटी हाथी के सुर में प्रवेश कर जाए तो हाथी की मृत्यु निश्चित है। इसलिए अपने आप पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह सीधा संदेश बिहार की जनता ने इस विधानसभा चुनाव में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी बात और मैं बता जाती हूँ। कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, हमें फिर आजमाते हैं, वही जो लोग जो सस्ते हैं सबक महंगे सिखाते हैं। धन्यवाद। हमारी यह छोटी सी प्रयास आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर भी जा सकते हैं। टाइप कीजिए कीर्ति अर्पित लाफ्टर, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार की जनता मालिक।